नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 7 घन और घनमूल। तो आइए बच्चों हम देखेंगे कि इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुसार पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि समय समय पर आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का हल पाठ्यपुस्तक के अनुसार। देखिए यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल करने के लिए पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। इन पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हम गणित की पाठ्यपुस्तक से समझकर इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 118 में देख सकते हैं। जैसे देखिए 15, इसका घन ज्ञात करना है। तो देखिए हमें पाठ्यपुस्तक के अनुसार यहाँ हम इसका घन ज्ञात करेंगे। तो देखिए 15 का घन बराबर होगा, देखिए 15 गुणा 15 गुणा 15, देखिए बराबर हम 15 और 15 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 225 गुणा 15 बराबर 225 में 15 का हम गुणा करेंगे तो 3375 आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 15 का घन क्या है, 3375 है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 26 का घन। तो देखिए हम 26 का घन इस प्रकार से लिखेंगे, इसकी घात 3 बराबर हम 26 का 3 बार गुणा करेंगे, 26 गुणा 26 गुणा 26। अब देखिए 26 और 26 का गुणा करेंगे तो 676 होगा गुणा 26। तो बराबर हम देखेंगे इसका गुणा 676 में 26 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 17,576। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 26 का घन है 17,576। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, किसी घन की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया है घन की एक भुजा की लंबाई बराबर 15 मीटर। आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 117, 18 और 119 से आप समझकर इसका आंसर देख सकते हैं। देखिए तो घन का आयतन बराबर होता है, इसका सूत्र भुजा का घन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भुजा की लंबाई दी गई है 15, इसका घन करेंगे तो देखिए 15 का घन क्या होगा, 15 गुणा 15 गुणा 15 बराबर क्या होगा। देखिए हम इस प्रकार से 15 गुणा 15 बराबर 225 गुणा 15, फिर हम इसे आगे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 3375 घन मीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उस घन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो देखिए हम 1080 को इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इस प्रकार से। देखिए और हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो 1080 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। देखिए तो हमें देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में यहाँ देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखेंगे यहाँ पर 2 2 के समूह बन रहा है। देखिए 3 3 का समूह, यहाँ पर 3 का भी समूह एक समूह बन रहा है, 5 का समूह नहीं बन रहा है। तो हम देखेंगे 5 में हम 5 गुणा 5 का हम गुणा करेंगे, 2 5 गुणा 5 का, तो हमें इनका समूह प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर 5 के समूह के 2 गुणनखंड कम है, अतः 5 गुणा 5 बराबर 25 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो देखिए हम इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालकर हम वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 25 होगी, जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर। तो देखेंगे हम 500 पहले 76 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब देखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3। तो अब देखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर देखेंगे, अब यहाँ पर 3 का समूह देखेंगे, 3 गुणा 3 बराबर 9, यहाँ पर अधिक है, अतः हम 9 से देखेंगे भाग देना है, तो भाग देने पर संख्या 576 पूर्ण घन बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर
देखेंगे यहाँ पर जिसका जो समूह नहीं बन रहा है इसका हम गुणन देखेंगे, गुणा देखेंगे तो 9 प्राप्त हो रहा है, तो 9 से हम भाग देंगे इस संख्या में तो वह क्या होगी, पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम देखेंगे 10,648 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 2 से हम भाग देते हैं तो हमें इस प्रकार से यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। देखिए अब हम देखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। देखिए अब 3 3 के यहाँ समूह बन जाएंगे। तो देखेंगे हम यहाँ इस प्रकार से इसका घन ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से हम इसे लिखकर यहाँ देखेंगे 3 का भी 2 का समूह है, 3 3 का 2 की घात 3 और 11 की घात 3, तो इसका घन देखेंगे तो 2 गुणा 11 बराबर 11 दूनी 22। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका घन ज्ञात कर सकते हैं। तो 22 का घन क्या होगा, 10,648 होगा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सोनल प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए घनाभ का आयतन है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसे आप समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 120 और 121 में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ लंबाई चौड़ाई और यहाँ दी गई है। देखिए घनाभ की जो भुजाएँ हैं यहाँ दी गई हैं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो देखिए लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। हम इस प्रकार से इसे मान लेंगे यहाँ घन सेंटीमीटर में। अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे, 15 गुणा 15 गुणा करेंगे तो 225 गुणा 30। आसान तरीके से हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं, बराबर क्या आएगा 6,750 घन सेंटीमीटर। अतः घन बनाने के लिए देखिए यहाँ देखेंगे हम 6,750 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है तो डिब्बे की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए घनाकार डिब्बे का आयतन बराबर 512 घन सेंटीमीटर है। तब देखिए डिब्बे की भुजा की माप बराबर कितनी दी गई है, बराबर होगा देखिए 500 का हम घन निकाल लेंगे, 512 का देखेगी इस प्रकार से। तो हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। देखिए 512 के तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 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 2। तो देखिए यहाँ पर 2 के 3 3 के समूह बन रहे हैं, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 हम इसे लिख सकते हैं। तो इसके घन अगर हम करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। देखिए 91 का घन ऋण 90 का घन। देखेंगे हम यहाँ पृष्ठ क्रमांक 118 में देखेंगे, प्रतिरूप विधि से हम इसे हल करेंगे। देखिए जैसे 2 की घात 3 ऋण 1 की घात 3, यहाँ कुछ प्रतिरूप दिए गए हैं, इन्हें हम समझते हैं। देखिए तो इसका प्रतिरूप होता है 1 धन 2 गुणा 1, ठीक है, गुणा 3। इसी प्रकार से देखिए 3 की घात 3 ऋण 2 की घात 3, तो इसका भी प्रतिरूप क्या होगा 1 धन 3 गुणा 2 गुणा 3। तो इस प्रतिरूप के आधार पर हम इसे भी हल कर सकते हैं। तो देखिए 91 की घात 3 ऋण 90 की घात 3, तो इसे हम समझेंगे तो 1 धन 91 गुणा 90 गुणा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे। अब देखिए इसे हम 1 धन 90 और इसका गुणा करेंगे, इनका तीनों का गुणा कर देंगे, 91 गुणा 90 गुणा 3, तो हमारे पास प्राप्त होगा 24,570। अब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो 24,571 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, संख्या 15,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या 15,625 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए 15,625 में 5 का भाग देंगे, 5 दिया 15, और देखिए यहाँ पर 1 है, 5 एकम 5, देखिए यहाँ 1 है और इसके बाद बचा कितना 1, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ 5 हम 25, तो 3,125 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम 5 से भाग देंगे। देखिए 5 छक्का 30, बचा कितना 1, 5 दूनी 10 और 5 हम 25, 625। इस 3,125 में हम 5 का भाग देंगे तो 625। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी हम इस प्रकार से इसका भाग देकर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 15,625 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। इस प्रकार से 3 3 के समूह बन जाएंगे, अर्थात घन 5 का घन और 5 का घन। ठीक है, तो अब देखिए घन इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 5
बराबर 5 25। तो संख्या 15,625 का घनमूल क्या है? 25 है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। मान ज्ञात कीजिए 3 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3। देखिए इसके समझने के लिए हम पृष्ठ क्रमांक 119 को देख सकते हैं। देखिए 3 की घात 3, 4 की घात 3 धन 6 की घात 3। अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर प्लस 4 गुणा 4 को 3 बार लिख सकते हैं, प्लस 6 को 3 बार लिख सकते हैं। तो देखिए 3 तिया 9, 9 गुणा 3 धन 4 चौके 16 गुणा 4 और 6 चिंग 36 गुणा 6। ठीक है, हम पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही इसे हम नियम अनुसार हल करेंगे। अब देखिए 9 तिया 27, 16 चौके 64 और 36 छक्के 216। अब इसे हम जोड़ देंगे तो आंसर हमें प्राप्त होगा 307। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तकों से समझकर इनके प्रश्नों के हल हम आसानी से कर सकते हैं। देखो बच्चों, तो बच्चों देखिए, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले अध्याय में। नमस्कार।